अपना युद्ध जीतने के बाद विश्राम घाट में आके आराम कर दिया। कंस को मारने के बाद ओके। कंस को मारने के बाद विश्राम घाट में कृष्ण आराम कर दिया। और विश्राम घाट में बात ऐसा है कि उसके बाजू में एक मधुबन बोल के जगह है। मधुबन, हमारी जिंदगी में कुछ भी प्रश्न आते हैं ना, कुछ भी घटना होते हैं ना, अच्छा या बुरा कुछ भी घटना होता है ना, वो हमारे लिए एक सीख होता है, हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता बताता है। जैसे एक ध्रुव महाराज था। ध्रुव एक लड़का था, 4 बरस का लड़का था। ध्रुव 4 बरस का लड़का था। वो राजा का पहला पत्नी का बच्चा था ध्रुव। दूसरा उसका पत्नी के नाम सुरुचि था। सुरुचि बहुत सुंदर थी, है ना। उसको भी एक लड़का था, सुरुचि को। अब दूसरा पत्नी आया और अच्छा रुचि वाला आया, अच्छा सुंदरी आया, तो राजा उसके साथ ज्यादा समय निकालता था। और पहले पत्नी तो चला गया उधर, लंबा जाके रहता था, वो आता नहीं था। उसका बेटा था ध्रुव, लेकिन अपना पिताजी को मिलने के लिए वो रोज आता था। एक दिन आया, उसका मांडी में बैठा, कौन? ध्रुव बैठा। ध्रुव बैठने के बाद थोड़ा टाइम के बाद दूसरा पत्नी सुरुचि का लड़का भी आकर ये मांडी में बैठा। वो कुछ 2 बरस का था, वो इधर बैठा। तो सुरुचि उधर आया, हे ध्रुव, मांडी में किसका बैठा है तुम? तुम्हारा पिताजी नहीं है, देखो मांडी में बैठना है, मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। जब तक तू मेरे कोख से जन्म नहीं लेगा तो तू इधर बैठने का हकदार है। उठो उधर से, गेट आउट। ध्रुव को भगा दिया और पिताजी एक शब्द बोला नहीं, एक भी शब्द बोला नहीं। ध्रुव अपना माँ के पास गया, सुनीता के पास गया और सुनीता को बोला, मम्मी देखो वो नई माँ ने मेरे को भगा दिया, मेरे को बैठने नहीं दिया पिताजी का गोद में, क्या करेगा? माँ बोला, देखो ये भगवान का इच्छा है, तो भगवान ही इसका उत्तर दे सकता है, मैं क्या दूंगा तेरे को। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना करना देगा। उस दिन रात को वो घर छोड़ के भाग गया लड़का ध्रुव। और ध्रुव गया जंगल में गया। तो माँ ने बोला, जंगल में रहता है भगवान। जंगल में गया और जंगल आधी अंदर जाने के बाद नारद मुनि आया। नारद मुनि बोले, ध्रुव बेटा कहाँ जा रहा है तुम? ये जंगल में रात को क्यों घूम रहा है? बोला, नहीं मेरे को भगवान से। आप भगवान है क्या? बोला, मैं तो भगवान नहीं है, मैं नारद मुनि हूँ। तो ठीक है, आप जाओ, हट जाओ बाजू में, मुझे भगवान से मिलना है। अरे बेटा मेरे को बोलो ना, तुमको क्या है, पिताजी का गोद में बैठना है ना, मैं बिठाता हूँ, चलो। नहीं, मेरे को भगवान से मिलना है, तुम हटो मेरे पास से। नारद मुनि को इम्पोर्टेंस ही दिया ने और सीधा घुस के भगवान के पास गया। जब भगवान उसको बोला, ध्रुव बेटा तुम इधर आया है, ध्रुव ने जब देखा भगवान को, बोला, हाँ क्या चाहिए ध्रुव? ध्रुव ने क्या बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे सब इच्छा पूरा हो गया। तो बात ये है, अगर हम भगवान से मिलता है, हमारी सब इच्छाएं पूरा होता है। इच्छाएं पूरा करना भगवान का काम है और उसका पूरा कर दिया। भगवान नारायण ने बोला, तुम चले जाओ, तुम घर पे चले जाओ, तुम्हारे गांव में चले जाओ, सब लोग तुमको प्यार करेगा, तुम्हारा हर इच्छा पूरा हो जाएगा। और जब ध्रुव आया, ध्रुव ने पूछा नहीं, जब जैसे वो अपने गांव में पैर रखा, सब लोग आए उधर। और सबसे पहला आया कौन? सुरुचि आया। सुरुचि आकर ध्रुव का पैर पकड़ा। बोला, मम्मी आप क्यों मेरा पैर पकड़ता हो? आप मेरे माँ हैं, आप पूजनीय हैं। नहीं बेटा, मैंने आपको भगाया है, मैंने आपको एक नहीं, आपके वजह से तो भगवान मिला मुझे। आप नहीं मेरे को भगा देते, आज भगवान नहीं मिलता था। तो आप मेरे लिए पूजनीय बोल के माँ का ये पड़ा। तो माँ का जब पैर पकड़ता है तो और आगे गया। तो भगवान ने उसको पूरे अपने गांव में नहीं भेजा, भगवान ने 1 लाख साल जिंदा रहने का उसको वर दिया है। और उस वर में सुरुचि का बेटा को राक्षसों ने पकड़ा और उसको
मार डाल दिया। तो ध्रुव ने जाके राक्षसों से लड़ाई किया, सभी राक्षसों को मारा, उसके जो चीफ को पकड़ा था और चीफ को भी मारने गया तो ब्रह्मा जी आके बोला, ध्रुव ऐसा मत करो, ये भी तो एक जीव है, इसने क्यों मेरा भाई को मारा। फिर उधर सुलाया, चला गया। तो कर्म हमारा ऐसा रहता है, हम जो करते हैं हमको वैसे मिलते हैं। अब सुरु जी ने उसको ये किया, उसको भी वही मिला, उसने दूसरे बेटे को नहीं किया, वो भी चला गया। तो कर्म का थ्योरी बहुत बड़ा है। जैसे कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था, कैकेयी क्यों बनाया, अपना बेटा भरत को राजा बनाने के लिए राम को उसने 14 वर्ष भेजा। और भरत कौन है, राम का भाई है। तो भरत ने क्या बोला, माँ को त्याग कर दिया। पहला व्यक्ति है जो माँ को त्याग किया, माँ को कोई त्याग नहीं करता है। मैं महारानी करके बुलाएगा, महारानी मैं नहीं अयोध्या में नहीं बैठूंगा। राम के पादुका लेके रखा सीट में और पादुका का ये कर रहा था। अब जब राम ने आखिरी घड़ी में जब भरद्वाज के पार्क में आया था, तो हनुमान को बोला, जाओ जरा भरत का देखो क्या है, अगर मैं घर आऊँ किसी को देता है, समझो आपने आपका घर दिया और मैं आपके घर में आया, अरे यार गावड़े साहब और थोड़े डिले आएगा तो अच्छा हो जाएगा, ताकि ये घर पोजीशन छीनने का इच्छा रहता है लोगों को। तो भरत का भी ये इच्छा हुआ रहेगा, आप जाओ हनुमान पता करो। जब हनुमान गया तो भरत ने वहाँ खड्डा खोद रहा था। तो भरत को पूछा, क्या कर रहा है इधर, बोला मैं खड्डा खोद रहा हूँ। क्यों खोद रहा है, कल सवेरे 14 वर्ष पूरा होता है, अगर राम ने 1 मिनट में लेट आ गया तो मेरा वो शव देखेगा, मुझे नहीं देखेगा, उसको 14 वर्ष में आना है, आना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ऐसे भी भरत 40 किलोमीटर अयोध्या से लंबा जाके कुटिया बना के वहाँ रहता था। ये कर्म का थियरी है। आज हम दुखी हैं, हमने भी कुछ ऐसे कर्म किया रहेंगे, इसके पापड़ बेलना पड़ेंगे। जब कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास राम को दिया, कैकेयी को भी अपने कर्म का फल मिला। क्या हो गया, जब कृष्ण आए, कृष्ण का माँ देवकी बना। देवकी को कंस ने 14 वर्ष अंदर किया था, 14 वर्ष रो रो के उसे निकाला देवकी ने। और कौशल्या भी अगला जन्म में यशोदा बना और कृष्ण के साथ माँ के रूप कर रहा था, लेकिन माँ देवकी था, 14 वर्ष गया था। तो कर्म ऐसा चीज है, हम जो करते हैं हमको मिल जाते हैं। तो ये सीख हमको भरत से, उसका नाम है मधुबन। ये मधुबन एक वन है, 12 वन में से एक वन है, एक सीख। हरे कृष्ण।